Good afternoon, everyone. I, Tanvi Grover, welcome you all in online maths class. Today we are going to start chapter 4. Yes, chapter 4, linear equation in two variables. Linear equation in two variables. Up to now, you have studied linear equation in one variable. बच्चे ये आपने पिछली क्लास में किया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे देखो एक इक्वेशन ली है मैंने 2x + 6 = 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है x। नाउ 2x + 6 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो बच्चे 2x = -6, जो +6 है जब वो दूसरी साइड पे जाएगा इट बिकम्स -6। देन x = -6/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में चला गया, -6/2, तो आंसर आ गया -3। सो द सोल्यूशन इज x = -3। So it is called linear equation in one variable. एक ही वेरिएबल है हमारे पास x. Now, important things to solve linear equation. First, the solution of a linear equation must not affect when same number is added to or subtracted from both sides of equation. बेटा जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे इसमें मेरे पास था x = -3, तो पहली चीज़ है कि जब हम लीनियर इक्वेशन में कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऑब्वियसली ऑन द बोथ साइड्स, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अगर हम कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड्स में, तो जो सोल्यूशन है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर। बच्चे कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो कंडीशन ज़रूरी है क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते ज़ीरो के साथ, तो इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड नॉन ज़ीरो यूज़ किया है। अगर हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, तो जो आंसर है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। So these are important rules to follow in linear equation. Now एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं हम, x + y = 176। कोई भी जर्नल इक्वेशन ली है हमने जस्ट टू शो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चे इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Here x and y they are variables, और ये जो 176 है this is constant. So any equation of kind this is linear equation in two variables, क्योंकि variables दो हैं x और y, और इसकी जो डिग्री है वो 1 है। So linear equation in two variables, जो कि हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे। Now any equation which can be put in the form ax + by + c = 0। बच्चे दिस इज जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ax + by + c = 0 where a, b and c they are real numbers, any real numbers, मगर a और b का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि जो a और b है उसके साथ वेरिएबल है, अदरवाइज टू वेरिएबल में इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए a और b का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज कॉल्ड जर्नल इक्वेशन, क्योंकि अभी हमने a, b और c को पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं दी, सो दिस इज कॉल्ड जर्नल इक्वेशन। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। Question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट ट्वाइस है पेन से। Write linear equation in two variable to represent the statement.
इसमें हमने बच्चे ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसको रिप्रेजेंट करना है, पहली चीज़ है लीनियर इक्वेशन में, और यूज़ क्या करना है हमने इसमें 2 वेरिएबल्स, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2 चीज़ें गिवन है, वन इज नोटबुक एंड वन इज पेन। तो सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, नोटबुक को हमने x ले लिया एंड जो पेन है वो हमने ले लिया y। अब बच्चे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक मेरे पास x था, तो वहां पे मेरे पास आ गया x। नाउ इज का मतलब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने साइन डाल दिया इज इक्वल टू। अब इक्वेशन क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो ट्वाइस का आ गया यहाँ पे 2, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन मैंने ऑलरेडी y लेट किया है, सो हियर y। तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन 2 टाइम्स y। सो द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2y। जब 2y दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो x माइनस 2y इक्वल 0। सो दिस इज अवर required equation. Now question number 2, express following linear equation in form of ax plus by plus c equal 0। बच्चे अब हमने क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमने इस जर्नल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है और हमने वैल्यूज देनी है a, b और c की। फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार, ओनली 5 के ऊपर बार है, तो पहले बच्चे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो 2x प्लस 3y ये इक्वल टू के बाद है, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस 9.35 बार इक्वल 0। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, तो a आ गया 2, b आ गया 3, c आ गया माइनस 9.35 बार। नाउ सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। बच्चे ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना था, तो इक्वेशन को लिखने के लिए तो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमने एज इट इज लिख दिया। अब कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1/5, क्योंकि y का कॉफिशिएंट है माइनस 1/5, एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। थर्ड पार्ट, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। पहले कंपेयर करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y, 6 इधर आएगा तो माइनस 6 इक्वल 0। बच्चे जब यहाँ पे इस फॉर्म के साथ हम कंपेयर करेंगे तो जो a है वो हमारे पास आ गया -2, b आ गया हमारे पास 3 और c आ गया -6। ओके, थैंक यू बेटा।